दोस्तों, हमारा भारत प्रकृति की खूबसूरती और कुदरती नज़ारों से भरा पड़ा है। लेकिन यही कुदरत अपने अंदर बहुत सारे राज भी समेटे हुए है। जैसे कि एक ऐसा गांव भी भारत में है जहां पक्षी सामूहिक आत्महत्या कर लेते हैं, या फिर हिमालय में एक ऐसा शहर जो कि अदृश्य है, या फिर एक ऐसा शहर जहां यूएफओज उतरते हैं और एलियन निवास करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इन सब के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और वीडियो को स्किप मत करें, पूरा देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। जतिंगा असम का एक छोटा सा गांव जहां पर आप एक शांतिपूर्ण छुट्टी बिताने की उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि अपनी हरी भरी हरियाली और पहाड़ों की पृष्ठभूमि के बजाय जतिंगा एक रहस्यमय घटना के लिए प्रसिद्ध है जो हर साल मानसून के अंत के महीनों के दौरान घटित होती है। तो सैकड़ों प्रवासी पक्षी यहां आकर सामूहिक आत्महत्या कर लेते हैं। स्थानीय आबादी इसके बारे में एक बहुत ही डरावना सिद्धांत देती है कि इस घटना के लिए आकाश में मौजूद बुरी आत्माएं जिम्मेवार हैं। लेकिन स्वाभाविक रूप से पक्षी विज्ञानी इस स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं हैं और वे अपने स्वयं के वैज्ञानिक सिद्धांत के साथ आए हैं। उनका कहना है कि घने मानसूनी कोहरे और अत्यधिक ऊंचाई पर रहने वाले ये पक्षी अचंभित हो जाते हैं। जब ये घबराए हुए पक्षी गांव की रोशनी को देखते हैं तो और उसकी ओर जाने की कोशिश करते हैं तो वो पेड़ों और इमारतों से टकराते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप उनकी मौत हो जाती है या उन्हें गंभीर चोटें आती हैं। अब बात भारत के मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से एक की। 17वीं शताब्दी में निर्मित भानगढ़ किला राजस्थान में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का केंद्र था। किंवदंती के अनुसार यह इतना सुंदर था कि गुलाबी शहर जयपुर को इसके डिज़ाइन के अनुसार ही बनाया गया। हालांकि किले के ये अच्छे दिन जल्दी ही खत्म हो गए और अब भानगढ़ किला भारत के सबसे हॉन्टेड प्लेसेस में से एक के रूप में पहचाना जाता है। इतना ज़्यादा कि खुद पुरातत्व सर्वेक्षण का नोटिस बोर्ड भी लगा हुआ है और जो बताता है कि सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच पर्यटकों का आना प्रतिबंधित है। कुछ लोग मानते हैं कि इस किले को एक अभिशाप मिला हुआ है और कुछ लोगों का कहना है कि यह स्थान एक जादूगर की बुरी आत्मा का घर है जो भानगढ़ की राजकुमारी से प्यार करता था। हालांकि किसी भी अफवाह को साबित करने के लिए कोई पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन यहाँ आने वाले पर्यटक बताते हैं कि परिसर में प्रवेश करते वक्त करने के साथ ही वो एक बेचैनी की भावना महसूस करते हैं। दोस्तों, भारत को मंदिरों का देश कहा जाता है और ये बात सच भी है। ऐसे कई असाधारण मंदिर भारत में बने हुए हैं, जिनमें से एक है विट्ठला मंदिर हम्पी में, जो वास्तुकला के सबसे असाधारण नमूनों में से एक है। इस मंदिर का निर्माण 15वीं शताब्दी में किया गया। हालांकि जो चीज़ इसे देश भर के कुछ अन्य समान रूप से गौरवशाली मंदिरों से अलग करती है वह है 56 संगीतमय स्तंभों का एक संग्रह। इन स्तंभों को धीरे से टैप करने पर संगीतमय ध्वनि उत्पन्न होती है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में लगातार नए लोग जो इसको देखने आते हैं, इस पर लगातार टैप करते रहने से काफ़ी स्तंभ क्षतिग्रस्त हो गए और इन स्तंभों को और अधिक क्षति से बचाने के लिए अब इन पर टैप करना प्रतिबंधित कर दिया गया है। रोजरी चर्च, जैसा कि 1860 के दशक में इसका नाम था, किसी वक्त सभी सामुदायिक गतिविधियों का केंद्र होता था। इस इमारत में न सिर्फ एक चर्च और एक अनाथालय बल्कि एक अस्पताल भी शामिल था। लेकिन इसके बनने के ठीक 100 साल बाद भारत सरकार ने यहाँ पर गौरूर बांध का निर्माण किया, जिसके कारण हेमावती जलाशय में लगभग हर साल बाढ़ आ जाती है और नदी के ऊपरी हिस्से के गांवों को इसी कारण से स्थानांतरित करना पड़ा। लेकिन ग्रामीण नहीं चाहते थे कि रोजरी चर्च को कोई नुकसान किया जाए या उसे तोड़ा जाए, तो ग्रामीणों के बाध्य करने के कारण इसको पानी से लड़ने के लिए छोड़ दिया गया। तब से रोजरी चर्च हर साल मानसून के दौरान डूब जाता है और जल स्तर कम होने पर फिर से सतह पर आ जाता है। लगातार परीक्षणों से जूझते हुए रोजरी चर्च के पास अब एक अन्य रहस्य में आकर्षक नाम है, द ड्राउनिंग चर्च। तो दोस्तों, हिमालय की बर्फ से ढकी हुई चोटियां कई राज अपने अंदर छुपाए हुए हैं। एक राज या रहस्य जो बाकी सबसे अलग है वह है अमर प्राणियों का एक रहस्यमय शहर, जिसे ज्ञानगंज, शंबाला, सिद्धाश्रम या शांग्रीला जैसे कई नामों से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह स्थान स्वयं को छुपाकर दृष्टि और आधुनिक जियोग्राफिकल मैपिंग की तकनीकों से भी छुपा रहता है। ये और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि यह बिल्कुल अलग आयाम में मौजूद है। हालांकि किंवदंती के अनुसार यहाँ रहने वाले अमर प्राणी सूक्ष्म तरीकों से दुनिया की कार्रवाई को भी प्रभावित करते हैं और साथ ही साथ सभी धर्मों की कई गुप्त आध्यात्मिक शिक्षाओं की रक्षा भी करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से कोई भी ज्ञानगंज के या शंग्रीला के सटीक स्थानों को नहीं जानता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये किसी आयाम में छुपा है और केवल महान संत योगी ही आयामों और मानसिक बाधाओं को पार करके यहाँ तक पहुँच सकते हैं। लोनार औरंगाबाद से लगभग 140 किलोमीटर दूर एक साधारण गांव
लेकिन इसके बावजूद भी ये साधारण नहीं है, क्योंकि इसमें एक ऐसा क्रेटर है जो उल्कापिंड के टकराने से बना है। दुनिया में बेसल्टिक चट्टान में एकमात्र हाइपर वेलोसिटी इफेक्ट क्रेटर के रूप में इसे मान्यता प्राप्त है। कमाल की बात यह है कि इसके अंदर एक झील है जो एक ही वक्त पे उसका पानी बेसिक और साल्टी दोनों, यानी कि क्षारीय और खारा दोनों टाइप का है। ये कोई भी नहीं जानता कि झील को पानी देने वाले बारहमासी झरनों का स्रोत क्या है और इस झील के गंदे तल पर क्या छुपा है। इसके अलावा झील के कई हिस्से ऐसे हैं जहाँ पे कंपास काम नहीं करता और किसी तरह इसके पानी की अनूठी रासायनिक संरचना ने कई सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति की है, और ऐसे ऐसे सूक्ष्म जीव जो हमारे ग्रह पर शायद कहीं और नहीं पाए जाते। दोस्तों, अब बात उस जगह की जिसके बारे में आप वीडियो के शुरू से इंतजार कर रहे होंगे। भारत और चीन के बीच विवादित सीमा क्षेत्र में 16,970 फीट की ऊंचाई पर स्थित कोंकला दर्रा, जो कि एक कम ऊंचाई वाला दर्रा है और विवादित क्षेत्र है, लेकिन इसके बावजूद ना तो भारतीय और ना ही चीनी सशस्त्र बल इस क्षेत्र में गश्त करते हैं। सीमा के दोनों ओर के स्थानीय लोगों का मानना है कि इस क्षेत्र में अलौकिक जीवों का निवास है। यूएफओ देखे जाने से लेकर अजीब ह्यूमनॉइड्स और एलियंस देखे जाने तक की खबरें यहाँ काफ़ी आम है। क्योंकि ये दर्रा विवादित क्षेत्र में है, इसलिए यहाँ किसी का भी प्रवेश प्रतिबंधित है, लेकिन फिर भी ये अपने अंदर अनेक रहस्य समेटे हुए है और लोगों का मानना है कि दोनों देशों की सरकार इसमें यूएफओ और एलियंस के आने के कारण ही और लोगों को यहाँ पर आने नहीं देती है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो में भारत के रहस्यमय स्थानों के बारे में जो जानकारी दी गई है वो आपको अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी। और अगर आप चाहें तो एक बार खुद इन स्थानों की यात्रा जरूर करें। और साथ ही साथ दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस इंफॉर्मेशन को पहुंचाया जा सके। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ताकि आने वाले वक्त में भी मैं आपको भारत के और ऐसी रहस्यमय स्थानों और अन्य चीज़ों के बारे में जानकारी दे सकूं। जय हिंद दोस्तों।